Hello students, good morning. Welcome to the mathematics class, standard 4th. So today we are going to study chapter 6, factor and multiples. So in the previous class we studied 6.1 and 6.2. मेंटल मैथ्स 2 तक हमने वर्क किया था. आज हम करेंगे मेंटल मैथ्स 3 विच इज़ पेज नंबर 84. Let's start. Our first question, circle the number which are divisible by the given numbers. तो हमें क्या करना है, सर्कल करना है उस नंबर पर जो क्या है हमारे दिए हुए नंबर से डिवाइजिबल है, यानी कम्प्लीटली डिवाइड चला जाएगा. जैसे हमारा इस साइड पर आप देख सकते हैं हमें दिया है 2 और यहाँ पर हमें बहुत सारे नंबर्स दिए हैं. तो हमें ये देखना है कि 2 से हमारे कौन कौन से नंबर डिवाइजिबल हैं. तो देखिए 2 से आपको पता ही है 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इवन वाले, जिसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो एंड 6 एंड 8. तो 2 से डिवाइजिबल ये सारे नंबर होते हैं. तो लास्ट वाला नंबर देखिए 6 जो क्या है इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. ऐसे ही ये 36 2 से डिवाइड हो जाएगा. 9 इवन नंबर नहीं होता है इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा. 2 से 42 डिवाइड हो जाएगा एंड 54. उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर बी. 5 से डिवाइजिबल देखना है. तो देखिए 5 से डिवाइजिबल कौन कौन से होते हैं, 0 और 5 वाले नंबर सारे. तो 18 डिवाइड नहीं होगा, 32 डिवाइड नहीं होगा. 45 में पीछे की साइड क्या आ रहा है, 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 60 में 0 आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा. 70 में 0 आ रहा है, 85 में 5 आ रहा है. तो इस तरीके से ये 5 से डिवाइजिबल हमारे 4 नंबर है, 45, 60, 70 एंड 85. नेक्स्ट है सी, 10 से डिवाइजिबल. अब देखिए 10 से कौन से डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होगा जिसमें क्या आता है, 0. 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसमें लास्ट में 0 आता है. तो देखिए कि ये 70 है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा. 110 10 से डिवाइड हो जाएगा. बाकी सारे नंबर में 0 नहीं आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट में 0 वाले नंबर सारे 10 से डिवाइड होते हैं. अब है डी वाला 3 से डिवाइजिबल देखना है. तो 3 से कौन से डिवाइजिबल होते हैं, जिनको ऐड करने पर ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाता है. तो 9 + 2 करेंगे तो 11 हुआ, जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नहीं है. 4 + 2 किया तो कितना आया, 6 3 के टेबल में आता है, यानी ये डिवाइड हो जाएगा. 5 और 1 कितने होते हैं, 6, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 6. 7 + 2 कितना होता है, 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है. 7 + 8 15 3 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा. 8 + 4 = 12 3 से डिवाइड हो जाता है. 9 + 2 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा. यानी 3 से डिवाइजिबल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले डिजिट्स को ऐड करते हैं, फिर उसका जो टोटल आता है वो देखते हैं कि 3 के टेबल से कट जाएगा या नहीं. नेक्स्ट है हमारा बी, फिल इन द ब्लैंक्स. ए नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 2 इफ़ इट्स 1 डिजिट इज़. अभी हमने देखा 2 0 2 4 6 8 होता है, तो यहाँ क्या मिस है, 0 नहीं है. 0 2 4 6 8 किससे डिवाइजिबल होता है, 2 से. ए नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 5 इफ़ इट्स 1 डिजिट 5 और 0. अगर इस किसी नंबर का 1 डिजिट 5 और 0 है तो वो 5 से डिवाइजिबल होगा. इफ़ द टोटल ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 3. अगर किसी नंबर का टोटल 3 से डिवाइजिबल है तो वो 3 से डिवाइजिबल हो जाएगा. 4th है, ए नंबर इज़ डिवाइजिबल बाई 10. 10 से कौन से नंबर डिवाइजिबल होते हैं, जिसका 1 डिजिट 0 होता है, यानी लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए. नेक्स्ट है सी क्वेश्चन नंबर, सर्कल द नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. हमें सर्कल करने हैं ऐसे नंबर जो हमारे फैक्टर्स हैं. अब देखिए 2 से 75 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये 2 का जो 75 है उसका फैक्टर 2 नहीं है. अब 3 से
75 में डिवाइड चला जाएगा तो 3 क्या है, 75 का फैक्टर है, तो इसका कर दिया हमने सर्कल। नेक्स्ट है 5 से 7, अभी देखा था हमने जो 5 वाले नंबर होते हैं वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिसमें 0 होता है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 2 से 0 वाले नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो 2 से चला जाएगा। अब 3 से जो ऐड करते हैं तो 9 आ रहा है तो 3 से भी चला जाएगा। अब 5 से 0 वाले में भी चला जाता है और 10 से भी 0 वाले में चला जाता है, तो ये सारी नंबर ही इसके फैक्टर हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 68, एक इवन नंबर है तो ये 2 से चला जाएगा। अब देखिए 6 और 8 ऐड किए तो कितने आए, 14 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, 5 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। अब 72 देखिए एक इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 7 + 2 9 होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट में 5 ना तो 5 है ना 0 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 10 0 नहीं है तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से ये हमने सारे नंबर्स इसको सर्कल कर दिए हैं। आप सभी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर सी करें, क्वेश्चन नंबर बी ओनली बुक में फिल करना है आपको। सो अब हम करते हैं मेंटल मैथ्स 4। इसमें करना है क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच हैव। इसमें बताना है कि हर एक में कितने फैक्टर हैं। तो देखिए 8 जो होता है, 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 8 के 1 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से चला जाएगा एंड 4 से डिवाइड हो जाता है 8 में, और 8 का 8 से डिवाइड हो जाता है। तो अब इनको काउंट कर लो कितने फैक्टर आए, 1 2 3 4, यानी फैक्टर्स कितने आए, फैक्टर्स ऑफ 8 के कितने आए, 4। ऐसे लिखना है आंसर आपको। नेक्स्ट देखिए बी में दिया है 24। सो अब हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया 24। अब देखिए 24 किस से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 तो सभी में आता ही है। अब 1 के बाद 3 के टेबल में 24 आता है, यस 3 के टेबल में 24 आता है तो 3 से डिवाइजेबल है। उसके बाद 4 के टेबल में 24 आता है एंड 6 के टेबल में 24 आता है। उसके बाद 8 के टेबल में 24 आता है, फिर 12 के टेबल में एंड उसके बाद में 24 के टेबल में। तो यहाँ कितने फैक्टर हो गए, इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 8। ऐसे लिखना है इसको आंसर को। उसके बाद है ऑप्शन सी 31। अब देखिए 31 जो है वो 1 से डिवाइड जाएगा, या फिर 31 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर सारे खुद से ही करते हैं और किसी नंबर से नहीं करते, यानी 31 अपनी ही टेबल से कटता है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो इसलिए इसके कितने फैक्टर हो गए, 2। फैक्टर ऑफ 31 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही आप 40 एंड 49 के फैक्टर निकालें। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। तो हमें ये बताना है कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो देखिए 9 तो क्या है हमारा 3 के टेबल में आता है, यानी ये और 9 जो है 9 के अलावा और भी टेबल से कट सकता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट, यानी ऐसे नंबर जो खुद से ही कटते हैं और किसी नंबर से नहीं कटते उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये कंपोजिट है। अब देखिए 17 किसी टेबल में नहीं आता, ये खुद से ही कटता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही 25 देखिए 5 के टेबल में आता है, इसलिए ये कंपोजिट है।
30 भी क्या है, हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं 30 में, 3 से डिवाइड दे सकते हैं, 5 से दे सकते हैं, 10 से दे सकते हैं, इसलिए ये कंपोजिट हो गया। उसके बाद है 43। 43 एक प्राइम नंबर होता है, ये किसी नंबर से नहीं कटता है, ये खुद अब 43 से ही डिवाइड जाता है। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया बी। नाउ है क्वेश्चन नंबर सी, राइट ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 50। तो 50 से लेस देन वाले सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, यानी कम, यानी 50 से जो नीचे आते हैं सारे प्राइम नंबर्स वो सारे लिखने हैं हमें। तो देखिए 50 से पहले क्या, देखिए 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से ही होता है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 5 2 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद हमारा है 7 प्राइम नंबर होता है, 9 नहीं होता, 8, 11 प्राइम नंबर होता है, 13, उसके आफ्टर में 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, सॉरी 39 नहीं होता, 41, 43, उसके बाद है 47। ये सारे हमारे प्राइम नंबर, सॉरी 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं 50 से लेस देन वाले सारे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पहला दिया है इज़ नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, तो यहाँ आएगा 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, अब देखिए 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा आ गया 4। ए प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं ओनली 2, क्योंकि प्राइम नंबर जैसे हमारा 2 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 2, तो इसके 2 फैक्टर हो गए। ऐसे ही 17 है तो उसके भी 1 आएगा और 17 का 17 आएगा, तो हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा जो ऑड होता है, यानी हमारा वैसे सबसे छोटा तो प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन ऑड में, ये तो इवन है तो ऑड में क्या हो गया 3।